बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 8 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्या है क्वेश्चन पहला? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप लोग याद रखेंगे, इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 1975 से। कब हुई? 1975 में क्या हुई है? इसकी शुरुआत हुई है। अब दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है इसकी कि 1917 में, कब? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। कहाँ की? रूस की क्रांति हुई थी। इसमें जो है महिलाओं ने जो है आंदोलन किया था। कहाँ पर? रूस में। कब? 1917 में रूस की महिलाओं ने यहाँ पर क्या किया था? आंदोलन किया था। यहाँ की सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा था। रूस की सरकार यहाँ पर महिलाओं के आगे झुक गई थी। तो यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 1975 में जो है 8 मार्च का दिन क्या बना दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तब से जो है प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब? 8 मार्च को। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज भी याद रख लो, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कंफ्यूज नहीं होएगा, जो राष्ट्रीय दिवस है वो 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अब इसका मनाने का कारण क्या है? तो दोस्तों 13 फरवरी को जो है सरोजनी नायडू, कौन? सरोजनी नायडू के यहाँ पर जन्मदिन, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के दिन जो है ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछे तो 8 मार्च को। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर किया जा रहा है? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। कौन सा नंबर का है? ये 42वां है। क्या है ये? 42वां नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप, जो कहाँ पर होगी? भोपाल में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया। तो ये कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन जो है ये किया गया जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पर? जयपुर में। चलिए आगे आते हैं। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए हाल ही में पहले डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन ए। पहली डॉल्फिन की गणना के अनुसार ये पहली बार हुई है, आप लोग ये भी याद रखेंगे, पहली बार क्या हुई है? डॉल्फिन की गणना, जिसमें जो है सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ पर पाई गई है सबसे ज्यादा संख्या में? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। चलिए हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये किस सरकार ने दी है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना थी उत्तराखंड की सरकार ने। कहाँ की सरकार? उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। कौन है यहाँ के सीएम? पुष्कर सिंह धामी। नाम याद रखेंगे, पुष्कर सिंह धामी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के सीएम हैं, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों इसके तहत जो है यहाँ पर 75 की सब्सिडी दी जाएगी। कितनी? 75 की सब्सिडी दी जाएगी। याद रखेंगे कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये पुष्कर सिंह धामी क्या है? उत्तराखंड के सीएम है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला जो शहरी निकाय है वो कौन सा बन गया है? अहमदाबाद। क्या बन चुका है? पहला शहरी निकाय जिसने जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित किया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पिलियान ने। किसने? पिलियान ने जो है ये चैंपियनशिप, सॉरी ये टूर्नामेंट यहाँ पर जीता है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन? पिलियान ने जो है कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में पद्मश्री गोदावरी सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो उनका जो संबंध था गोदावरी सिंह का, वो किससे संबंधित थी? कास्ट कला से संबंधित थी। उन्हें क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। किसका? गोदावरी सिंह, जो किससे संबंधित है? कास्ट कला से। चलिए
अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 मार्च को। कब मनाया जाता है? 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है? हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है सबसे अधिक नेटवर्थ हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में तो भारत का जो स्थान है वो 4था नंबर में। कौन सा स्थान है भारत का? 4था। याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर में, संयुक्त राज्य अमेरिका हम सीधे कह सकते हैं यूएसए। सेकेंड नंबर में है चाइना चीन और थर्ड नंबर में है जापान। उसके बाद किसका स्थान है 4थे में? तो भारत का स्थान है। 4थे नंबर में कौन है? भारत। दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 4था। और ये जो रिपोर्ट आई है वेल्थ रिपोर्ट याद रखेंगे 2025 की, ये 19वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 19वीं रिपोर्ट है। किसकी? वेल्थ रिपोर्ट। कौन सी है? 19वीं 2025 में। तो इसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत जो है 4थे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन और जापान के बाद आता है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो ये कहाँ पर होगा? खेलो इंडिया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर आयोजित होगा ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो ये कहाँ होगा? नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 20 से 27 मार्च 20 से 27 मार्च को इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो कानूनी मामलों का जो सचिव है वो किसे बनाया गया है? डॉक्टर अंजू राठी राणा को। किसे? डॉक्टर अंजू राठी राणा क्या रहेंगे? ये कानूनी मामलों के सचिव यहाँ पर बनाई गई है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है? तो किस देश ने? तो ये की है चीन ने। किसने? चीन ने जो है अपनी सैन्य खर्चे पर कितने की वृद्धि? 7.2% की वृद्धि की है। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में है? तो ये किस राज्य का है ये रोपवे प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है? ये है उत्तराखंड का। कहाँ का है? ये उत्तराखंड राज्य सरकार का ये क्या है? प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? रोपवे प्रोजेक्ट। जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। ये कहाँ पर है आपसे पूछे तो ये है उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य क्या है आप लोग याद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है? यहाँ पर इसका उद्देश्य है तीर्थ यात्रा की सुगमता को बढ़ाना। तीर्थ यात्रा की सुगमता को बढ़ाना और साथ ही साथ यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देना। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो इसका ये इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है तीर्थ यात्रा की सुगमता को बढ़ावा देना। चलिए जिसको जो है भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो किस राज्य में दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में जो है पीएम मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? तनुष्का सिंह। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का सिंह बनी। अब आप लोग कमेंट से बताओगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? चलिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाओ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे क्या नाम है उसका केंद्र का? वन तारा। क्या नाम है? वन तारा। तो ये कहाँ पर उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने? तो इसका उद्घाटन किया है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाओ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है ये। क्या है ये? वन्य जीव बचाओ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र, जिसका नाम क्या है? वन तारा। किसने उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के जामनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे आते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो कितनी है, 100 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 100 यहाँ पर आ जाएगा। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मातृ मृत्यु दर है। कितनी है दर जो है यहाँ पर कितनी है, 100। कितने में, 1 लाख में। कितने, 1 लाख जीवित जन्म पर जो है कितने मातृ मृत्यु दर, तो 100 मातृ मृत्यु दर। किसके अनुसार है ये, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी बताया है। किसने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपसे पूछा जाए तो कौन है, जेपी नड्डा है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है, तो उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन, तो ये किसने किया है इसका उद्घाटन, इस केंद्र का, तो केरल की सरकार ने। अब केरल के सीएम कौन है, तो याद रखेंगे पिनराई विजयन। पिनराई विजयन क्या है, यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, जिनके द्वारा जो है उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है, तो आवेदन जो शुल्क माफ किया है वो कहाँ की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। कौन है, देवेंद्र फडणवीस, नाम याद रखेंगे, देवेंद्र फडणवीस क्या है यहाँ के सीएम है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। कहाँ की राज्य सरकार, महाराष्ट्र की। चलिए, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो किसे किया है दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नाम याद रखेंगे आप इनका, अजीत रत्नाकर जोशी। किनका नाम, अजीत रत्नाकर जोशी का नाम आप लोग याद रखेंगे, जिन्हें क्या बनाया गया है, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। दोस्तों आरबीआई की बात कर लेते हैं हम, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो आरबीआई की स्थापना आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। जो अधिनियम लाया गया था 1934 में लाया गया था, याद रखेंगे 1934 के अधिनियम के तहत इसकी जो स्थापना हुई थी 1934 अधिनियम के तहत हुई थी। कई बार पूछ लिया जाता है किस अधिनियम के तहत, तो 1934 का अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। अभी वर्तमान में गवर्नर की हम बात कर लेते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, वर्तमान जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा क्या है, आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर, नाम याद रखेंगे संजय मल्होत्रा, आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस देश से है, तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जिन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच से संन्यास ले लिया है, यानी वनडे मैच से संन्यास ले लिया। किसने, स्टीव स्मिथ, जो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास का आयोजन किया। इसका जो आयोजन है किसके साथ हुआ, आप लोग याद रखेंगे, इसका जो आयोजन है किसके साथ यह अभ्यास हुआ है, सी ड्रैगन 2025 अभ्यास। नाम क्या है अभ्यास का, सी ड्रैगन 2025 का अभ्यास। ये किसके साथ, यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय नौसेना और यूएसए के साथ जो अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या है, सी ड्रैगन 2025 अभ्यास, याद रखेंगे, भारतीय सेना और यूएसए के द्वारा। चलिए, प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो जो प्रित्जकर पुरस्कार है 2025 का, ये किसे दिया गया है, तो लियू जियाकुन को। किसे, लियू जियाकुन, ये कहाँ के हैं, तो ये है चीन के व्यक्ति। कहाँ के हैं ये, चीन के व्यक्ति है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अभी पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1979 में। 1979 में किसकी शुरुआत हुई है, ये जो पुरस्कार है प्रित्जकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई है। आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे पहले भारतीय का नाम, किसका नाम, पहले भारतीय। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, तो बालकृष्ण दोषी।
पहले क्या है, ये भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2018 में। कब दिया गया ये पुरस्कार इन्हें? 2018। बालकृष्ण दोषी को प्रिट्जकर पुरस्कार ये दिया गया। अब हाल ही में 2025 में किसे दिया गया? चीन के व्यक्ति हैं लियू जियाकुन को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।